एक रिकैप ले लो। ये बताओ प्राइस अप या डाउन कैसे होती है? जब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को ख़रीदना होता है तो प्राइस ऊपर जाती है। जब बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, बहुत से लोग बेच रहे होते हैं तो प्राइस नीचे जाती है। तो अब ये बताओ, इस केस में इस केस में प्राइस कहाँ ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है? जल्दी से कोई एक बताओ। आप हम्म ऊपर जाएगा। ऊपर जा रही है। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है? सपोज यहाँ पर प्राइस 10 रुपीज़ थी, ओके। उसके बाद प्राइस 20 रुपीज़ हो गई, उसके बाद 30 रुपीज़ हो गई, मे बी 30 से फिर वापस कम हो गई, 25 पे आ गई, उसके बाद फिर से 40 हो गई, 42 हो गई। अब अब इन सारे प्राइसेस को एज अ डॉट कनेक्ट करोगे। अब समझ आ रही है लाइन का क्या मतलब? लाइन का मतलब है कि वो प्राइसेस बता रही है कि प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो अब ये बताओ, अगर ये प्राइस ऐसे ऊपर जा रही थी और फिर नीचे आने लगी, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? सप्लाई ज़्यादा थी या डिमांड ज़्यादा थी? पहले सप्लाई ज़्यादा थी, पहले सप्लाई ज़्यादा थी मतलब प्राइस ऊपर जा रही थी। सॉरी, डिमांड ज़्यादा थी इसलिए प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर सप्लाई ज़्यादा हो गई और प्राइस नीचे आने लगी। मतलब प्राइसेस को ऊपर कौन ले जाता है? प्राइसेस को ऊपर कौन ले जाता है? प्राइस खरीदने से ऊपर डिमांड जाएगी या बेचने से ऊपर जाएगी? बायर्स ऊपर ले जाएंगे या सेलर्स ऊपर ले खरीदने जाएंगे? खरीदने से जाएगी, मतलब बायर्स। से बायर्स। बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। जब भी बायर्स ज़्यादा होंगे तो प्राइसेस ऊपर जा रही होगी। जब सेलर्स आ जाएंगे, जब सेलर्स ज़्यादा होंगे तो फिर प्राइस क्या होगी? प्राइस नीचे जाने लगेगी। मतलब लोग बेचना जब शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा बेचने वाले लोग होंगे तो प्राइस नीचे जाने लगेगी। अब ऐसे समझो कि मार्केट में 3 टाइप्स होते हैं। एक ट्रेंड से समझो पहले। ट्रेंड का मतलब हो तुम्हें पता होगा, कोई भी चीज़ जब ट्रेंडिंग होती है मतलब वो बहुत ज़्यादा चल रही है। हर फैशन की कोई ट्रेंड होती है, जो कोई फैशन बहुत ज़्यादा क्योंकि क्लॉथिंग्स बहुत ज़्यादा चल रही होती है, या फिर कोई थीम बहुत ज़्यादा चल रही होती है, क्योंकि म्यूज़िक बहुत ट्रेंडिंग होती है। ट्रेंडिंग का मतलब होता है जो बहुत चल रही है, या फिर उसकी बहुत बात हो रही है। या तो वो अप ट्रेंड होगी जिसमें वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, या फिर क्या होगा? डाउन ट्रेंड, मतलब कंटिन्यूअसली नीचे जा रही है। अब अप ट्रेंड को तुम आइडेंटिफाई, तुम्हें ट्रेडिंग, अगर तुम एज एन इक्विटी खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें एक ज़मीन खरीदना है तो तुम क्या चाहते हो? ज़मीन की प्राइस आगे जाके बढ़ जाए तुम्हारे खरीदने के बाद, या कम हो जाए? तुम चाहोगे कि प्राइस बढ़ जाए। तुम्हारा प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस उसकी बढ़ेगी, मतलब तुम चाहते हो उसकी प्राइस ऊपर जाए। तो जब जब भी तुम कोई शेयर खरीद रहे हो तुम चाहते हो उसकी प्राइस ऊपर जाए। तो अब बताओ तुम्हें कब कब इन्वेस्ट करना चाहिए? अप ट्रेंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, डाउन ट्रेंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? अब ट्रेंड। अप ट्रेंड में करना चाहिए ऑब्वियसली। अब अप ट्रेंड तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल मार्केट्स में जब चार्ट्स होते हैं, अब चार्ट में वो लाइंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए ऐसे समझो, एक प्राइस अगर ऐसे जा रही है, ये अप ट्रेंड होगी या डाउन ट्रेंड होगी? अब ट्रेंड। अप ट्रेंड है ऑब्वियसली। अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये लो थी, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई थी, सबसे लो ये थी, उसके बाद एक इसने हाई बनाया, लो से ऊपर गई, इसने एक हाई बनाया, फिर वापस एक लो बनाया, लेकिन पहले वाला लो अभी न्यू लो से ऑलरेडी नीचे है। ये न्यू लो जो है वो ऑलरेडी पहले वाले लो से ऊपर है, मतलब ये हायर लो हुआ। पहले जो लो थी, पहले प्राइस यहाँ पे 10 रुपए थी, अगर उसके बाद ये 30 रुपीज तक ऊपर गई, उसके बाद वापस नीचे आई 20 रुपीज तक, तो पहले की लो 10 रुपए थी, अभी की लो भी 20 रुपीज है, पहले से ज्यादा है। तो ये हायर लो हुआ। इसके बाद इसने फिर से एक हाई बनाया, मतलब हायर हाई, पहले वाले हाई से ज्यादा हाई बनाया इसने, इस वाले हाई से ज्यादा हाई बनाया। एंड अगेन जो लो बनी वो भी पहले वाले लो से ऊपर बनी, मतलब फिर से एक हायर लो बनाया इसने। हायर हाई, हायर लो। जब भी तुम किसी ग्राफ में देखोगे कि लाइन जब ऊपर जा रही है, हायर हाई बना रही है और हायर लो बना रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे अप ट्रेंड बोलते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई एन अप ट्रेंड? जब भी तुम्हें हायर हाइज दिख रहे हैं एंड हायर लोज दिख रहे हैं तो वो अप ट्रेंड है। अगेन एक एग्जांपल, एग्जांपल नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मार्केट कैसे चलती है? वेव में चलती है। अब वेव क्यों कहते हैं इसे? ऐसे समझो, प्राइस ऐसे ऊपर जा रही थी, ओके, यहाँ पर प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई थी और ऊपर जा रही थी। जिन्होंने यहाँ पर खरीदा होगा, बायर्स ने, प्राइस यहाँ तक पहुंच गई तो इनका प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया है। इतनी दूर की जो प्राइस ऊपर गई है, ये तो इनका प्रॉफिट ही है ना। 10 रुपए में खरीदा था, 20 रुपए चली गई, तो ये प्रॉफिट है।
अब कुछ लोग इसमें से होंगे ना जिनको लगेगा कि हाँ 10 रुपये मेरे लिए बहुत है प्रॉफिट, मैं एग्जिट करना चाहता हूँ यहीं से प्रॉफिट लेकर। तो ये एग्जिट करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, जो खरीदा है वो बेचना पड़ेगा ना। जो बायर्स थे उन्होंने शेयर खरीदा होगा, बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट मिलेगी। तुमने जमीन खरीदा तो तुम्हें बेचना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद बेच दिया। जब बेचा तो क्या हुआ, जब सेल किया तो तो क्या हुआ, सप्लाई आई। ये डाउन आ गया प्राइस। क्यों डाउन आया, क्योंकि बेचने से प्राइस क्या होती है, नीचे आती है। ये वापस डाउन आया। डाउन आने के बाद कुछ लोगों ने, जो नए फ्रेश नए बायर्स थे, उन्होंने सोचा, उनको अभी भी लगता है कि ये और ऊपर जाएगा प्राइस, उन्होंने फिर से बाइंग स्टार्ट की। उन्होंने भी बाय किया तो ये प्राइस क्या गई, वापस यहाँ से फिर ऊपर गई। फिर यहाँ जिन्होंने एंट्री ली थी उन लोगों ने यहाँ फिर बेचा क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रही थी, तो ये वापस नीचे आया। इसलिए ये इस तरह से वेव में चलती है मार्केट। कभी भी तुम ऐसे नहीं देखो कि प्राइस ऐसे ऊपर चली गई, वो हमेशा वेव में चलेगी, ऐसे चलेगी। तो समझ आ रहा है इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि लोगों ने यहाँ खरीदा तो यहाँ बेचा भी प्रॉफिट करने के लिए। एग्जिट कर दिया, एग्जिट किया, प्राइस थोड़ी नीचे आई क्योंकि सेलर्स आ गए ना, उन्होंने बेच दिया, सेलिंग कर दी, प्राइस नीचे आ गई। जब नीचे आई तो फिर से लोगों ने खरीदना शुरू किया, प्राइस और ऊपर गई, फिर से बेचना शुरू किया, प्राइस नीचे आई। लेकिन ये लो थी, अगला लो इसके भी ऊपर बनी है तो हायर लो हो गई, अगला लो इसके भी ऊपर बनी है, अगेन हायर लो हो गई, अगेन हायर लो हो गई। ऊपर हाई बनी थी, हायर हाई, हायर हाई। अब समझ आ रहा है ये क्यों होता है। अब तुम्हारा आइडियलिस्टिक गोल क्या होगा जरा बताओ। मैं फिर से एक, दिस इज मार्केट गोइंग अप एंड दिस इज एन अप ट्रेंड। यहाँ पर व्हाट इज द गोल, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या, तुम ये चाहते हो कि तुम यहाँ पर एंटर करो, मतलब यहाँ पर तुम बाय करना शुरू करो और जब प्राइस नीचे आ जाए तो बेच दो, ये चाहते हो क्या, तुम नहीं चाहते हो। तुम्हें यहाँ पर बाय करनी नहीं। है, यहाँ सेल करनी है, तो तुम्हारा लॉस हो गया ना। प्राइस ऊपर थी जब तुमने बाय किया और तुमने सेल कहाँ कर दिया, नीचे कर दिया, उस केस में क्या होगा, तुम्हारा लॉस होगा। तो व्हाट यू वांट टू डू इज कि तुम्हें लो पे बाय करना है हमेशा और हाई पे सेल करना है। इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट हमेशा लो पे बाय करना है एंड देन हाई पे सेल करना है। नाउ अब ट्रेंड में और क्या फायदे होते हैं वो देखो। अब ट्रेंड जा रही है, तुमने यहाँ बाय किया, सपोज कि ये ऊपर गया, यहाँ तक एक हाई बनाया इसने, और तुम्हें लगा कि ये अभी और ऊपर जाएगा, तुम फिर भी लेकर बैठे हो, नहीं और ऊपर जाएगा मैं फिर बेचूंगा। बट तुमने क्या देखा, आगे जाके मार्केट वापस टर्न कर गई, वापस नीचे आ गई, 30 तक गई तो थी, 10 से 30 तक गई तो थी, बट वापस नीचे आ गई 20 तक। लेकिन इसमें फायदा ये है ना, यहाँ से वो फिर टर्न कर रही है, मतलब लो जब उसने बनाया भी ना तब भी तुम प्रॉफिट में हो। क्यों, क्योंकि तुमने नीचे लिया था। लो भी जो बन रही है वो पहले से ऊपर ही बन रही है, तो अब ट्रेंड में इट्स इट्स लाइक देयर इज अ मोर चांस कि तुम्हारी प्रॉफिट होंगी। वाई, क्योंकि तुमने लो पे बाय किया है, आगे जो लो भी बनेगी वो तुम्हारे, तुमने जहां बाय किया उससे ऊपर ही होगी, मतलब हायर लोज, हायर लोज। दैट इज व्हाई यू वुड ऑलवेज वांट टू ट्रेड इन अप ट्रेंड, हायर हाई। अब इसे रियल मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। अगर तुम्हें लग रहा है कि अच्छा मैंने चार्ट देखा है, और चार्ट में इतना सिंपल तो होता नहीं है, चार्ट में तो अजीब अजीब से ऐसे लाइंस बने होते हैं इस तरह से बहुत सारे, व्हाट इज दैट, वी विल डिस्कस अबाउट इट। बट इन द मीन टाइम ऐसे समझो कि अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। नाउ अप ट्रेंड तो समझ आ गया, एंड नाउ व्हाट इज द डाउन ट्रेंड। अगेन डाउन ट्रेंड, प्राइस कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। चलो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से प्राइस ओपन हुई थी, उसके बाद यहाँ पर प्राइस थी, हाई थी, फिर अगली हाई कहाँ बनी, यहाँ बनी, मतलब लोअर लोअर हाई। हाई। अगली बार हाई लो बनी है, लो यहाँ से ओपन हुई थी, ये लो थी पहले, अगली लो कहाँ बनी है, लोअर लो, अगली लो और नीचे, अगली लो और नीचे, अगली लो और नीचे, अगेन लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई। लोअर हाई। मतलब हर बार जो लो बन रही है वो पहले वाले लो से भी नीचे बन रही है, और जो हाई बन रही है वो पहले वाले हाई से भी नीचे बन रही है। तो जब भी लोअर लो चल रहा होगा, लोअर हाई चल रहा होगा, यू वुड ऑलवेज वांट टू लाइक इग्नोर दैट ट्रेड। तुम्हें कभी भी डाउन ट्रेंड में ट्रेड नहीं करना, तुम्हें हमेशा अप ट्रेंड में ही ट्रेड करना है इन ऑर्डर टू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें क्या होगा, अगर इवन दो तुमने कैलकुलेट, तुमने आइडेंटिफाई कर भी लिया था कि ये लो है, मैं लो पे, तुमने सोचा था अच्छा मुझे बताया था कि लो पे बाय करना है, हाई पे सेल करना है, तुमने लो पे बाय तो कर लिया, फिर तुमने हाई पे जाके सेल कर दिया, तो तुम्हारे क्या होगी, अभी तो यहाँ से प्रॉफिट, लेकिन तुमने अगर होल्ड किया, ये थोड़ी नीचे आ गई, नई लो बनाई इसने, अब तुम बेचते भी हो ना, तब भी तुम्हारा लॉस है, क्योंकि तुम्हारे लो से न्यू लो भी नीचे ही है। इवन लो से न्यू हाई जो बनेगा वो भी तुम्हारे वाले से नीचे ही है। तो हर केस में तुम्हारा लॉस ही होना है, हाई पे सेल करो या लो पे सेल करो, दोनों ही केसेस में तुम्हारे लॉस ही होना है। तो तुम्हें डाउन ट्रेंड को हमेशा अवॉइड करना है इन द स्टॉक मार्केट। यू डोंट वांट टू लाइक एंगेज इन स्टॉक मार्केट व्हेन अ स्टॉक इज गोइंग इन डाउन ट्रेंड। ओके, नाउ अब ट्रेंड क्लियर हो गया, डाउन ट्रेंड क्लियर हो गया, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो क्लियर हो गया। अब ये देखना है, अगर
ऊपर जाने वाली चीज को एक उसके लिए एक टर्म है अप ट्रेंड, और नीचे जाने वाले मार्केट के लिए एक टर्म है डाउन ट्रेंड, देन व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज साइडवेज। साइडवेज जा रही है, ना तो ऊपर ही जा रही है ना तो नीचे जा रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो बहुत सारे स्टॉक्स में, बहुत सारे शेयर्स में, अलग अलग कंपनीज के क्या होती है, साइडवेज चलती हैं समटाइम्स। अब साइडवेज को फाइनेंशियल वर्ल्ड में या फिर स्टॉक मार्केट के वर्ल्ड में क्या कहते हैं? साइडवेज जब भी चल रही होगी तो तुम एक टर्म देखोगे, जब तुम न्यूज़ पे या फिर तुम कोई आर्टिकल, फाइनेंशियल आर्टिकल्स पढ़ रहे होगे, तो तुम क्या देखोगे? दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब जब भी मार्केट एक ही जगह पे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, मतलब कंसोलिडेट कर रही है, एक ही रेंज के अंदर ऊपर नीचे हो रही है, कंसोलिडेट कर रही है। तो तुमने देखा होगा कभी सीएनबीसी में या किसी भी बिजनेस न्यूज चैनल में कि उस कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो कंसोलिडेट का मतलब प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। अब यहाँ पर तुम्हें ट्रेड करना होगा, तो तुम कैसे ट्रेड कर सकते हो? देखो, प्राइस ऐसे जा रही है, तुम्हें तुम्हें अपने हिसाब से एंट्री यहाँ लेनी होगी, एग्जिट यहाँ लेनी होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हें यहीं पे एंट्री लेनी है, यहीं से ऊपर जाएगा या यहीं से नीचे जाएगा? वो सारी चीजें एनालिसिस होती है। वो कैसे करते हैं वो हम लेटर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके? वो भी हम बहुत इजीली डिस्कस करेंगे कि वो कैसे करते हैं। दैट इज वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड इट। अगर नहीं समझ आएगा देन ये सारी चीजें, सपोज कर लो अगर तुम अभी तक तुम्हारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होती कि क्या चल रहा है, और मैं ऐसे तुम अपने किसी रैंडम बंदे को जाकर दिखाओगे तो बोलेंगे अच्छा ये क्या टेक्निकल चीजें चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्हें लगेगा कि रॉकेट साइंस है। बट क्योंकि तुम्हारे लिए चीज़ों में सेंस बन रहा है, तो तुम्हें ये बहुत सारी चीज़ें ईजी लग रही होंगी कि जितनी भी चीज़ें चल रही हैं बहुत ईजी है, अंडरस्टैंडेबल है। तो बस इतनी सी बात है। टेक्निकल एनालिसिस भी जब तुम समझ जाओगे ना, इट विल बी वेरी ईजी। कैसे एनालाइज करते हैं वो बात की बात है। फिलहाल देखो कि तुम साइडवेज में प्रॉफिट कब कर सकते हो, जब तुम्हें ऑब्वियस सी बात है लो पे लेना है, यहाँ परचेज करना है, फिर इस हिस्से को तुम्हें अवॉइड करना है, लो पे फिर से बाय करना है, यहाँ सेल कर देना है, निकल जाना है, यहाँ बाय करना है, यहाँ निकल जाना है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि कभी भी नीचे आ सकता है, कभी भी ऊपर आ सकता है। तो यूजुअली व्हाट यू वुड लाइक इज साइडवेज डेज को अवॉइड कर दो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि तुम, ऐसा तो है नहीं कि एक स्टॉक तुम्हारी लॉयल्टी किसी स्टॉक के साथ है कि तुम्हें रिलायंस की ही स्टॉक लेनी है आज, भले ही वो कंसोलिडेट कर रहा हो, साइडवेज चल रहा हो, तुम्हें फिर भी वही लेना है। ऐसा तो है नहीं। तुम कोई सी भी स्टॉक ले सकते हो, 5,000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है, तो तुम किसी भी कंपनी के ले सकते हो। तो जिसमें साइडवेज चल रहा है उसको भूल जाओ, रहने दो। जिसमें भी अप ट्रेंड चल रहा है उसे चूज करो और उसे बाय करने की सोचो। तो साइडवेज को क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन। वेयर इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। नाउ तीन चीजें समझ आ गई। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, एंड देन देयर इज अ साइडवेज डेज दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। इसके बाद अब समझो एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। नाउ व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेसिस्टेंस? लेट्स अंडरस्टैंड। सपोर्ट वर्ड से क्या क्या मतलब होता है? किसी चीज को सपोर्ट करना, राइट? अगर तुम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, तुम्हारे पैरों के नीचे फ्लोर है, व्हाट इज दिस फ्लोर प्रोवाइडिंग यू? सपोर्ट। अगर ये फ्लोर नहीं होती तुम नीचे गिर जाते, इस फ्लोर की वजह से सपोर्ट है। कम ऑन मैन। अब अगर ये फ्लोर नहीं होगी तो तुम नीचे गिर जाओगे, विच मीन्स इट इज अ सपोर्ट। अब अगेन देखो, तुम्हारे ऊपर एक सीलिंग भी होती है, इफ यू नो इट। नाउ अगर तुम यहाँ से जंप करो, सबसे पहले किस चीज से टकराओगे? सबसे पहले सीलिंग से टकराओगे। ये सीलिंग तुम्हें ऊपर जाने नहीं देगी। अगर तुम जंप करोगे और सीलिंग नहीं होती तो तुम ऊपर चले जाते हैं। इन सपोज लेट्स लाइक टेक द ग्रेविटी इक्वेशन आउट ऑफ इट। इन जनरल, इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसे समझो कि अगर तुम जंप करो और सीलिंग ना हो तो तुम सीधा ऊपर चले जाओगे। उस केस में अगर सीलिंग है तो तुम सबसे पहले टकराओगे किससे? सीलिंग से टकराओगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक लेट यू नो थिंग्स इन अ लेमन्स लैंग्वेज। सो अगर तुम जंप करते हो सबसे पहले सीलिंग्स क्या कर रही है तुम्हारे लिए? सीलिंग तुम्हें ऊपर जाने से रोक रही है, विच मीन्स रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। सपोर्ट क्या फ्लोर प्रोवाइड कर रही है, तुम्हें नीचे गिरने से रोक रही है। सीलिंग तुम्हें ऊपर जाने से रोक रही है। ना स्टॉक मार्केट की वर्ल्ड में इट इज अ सिमिलर थिंग। रेसिस्टेंस जो होती है वो एक प्राइस को ऊपर जाने से रोकती है, और जो सपोर्ट होती है वो क्या करती है? प्राइस को नीचे गिरने से रोकती है। अब देखते हैं कि चार्ट में कैसा दिखता है। लेट्स, एक मार्केट ऐसे चल रही है और ऊपर चली गई, यहाँ से स्टार्ट हुई थी यहाँ चली गई। आइडियली प्राइस तो ऊपर गया, बट तुमने नोटिस क्या किया? प्राइस ऊपर आई, प्राइस ऊपर आई, देन वापस नीचे आई, लेकिन इससे नीचे नहीं जा पाई। यहाँ पे इसे सपोर्ट मिला, फिर से यहाँ से घूम गई, सपोर्ट, प्राइस ऊपर गई,
नीचे आ रही थी लेकिन फिर से यहाँ से घूम गई, अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट। तो तुमने एक जोन आइडेंटिफाई किया कि इस जोन में बार बार मार्केट सपोर्ट ले रही है, मतलब यहाँ से नीचे नहीं जा रही है, यहाँ से नीचे नहीं जा रही है, मतलब यहाँ पे एक कौन सा जोन है, प्राइस को ऊपर कौन ले जाता है, बायर्स ले जाते हैं, बायर्स मतलब डिमांड। तो ये कौन सा जोन हुआ, डिमांड जोन हुआ। प्राइस को ऊपर बायर्स ले जाते हैं, यहाँ से हर बार जब भी यहाँ तक मार्केट आ रही है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, जब भी प्राइस यहाँ तक आ रही है हर बार ये प्राइस आगे चली जा रही है, हर बार ये प्राइस यहाँ से घूम जा रही है, बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं, हर बार यहाँ से बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। वैसे ही तो तुमने क्या किया, किसी भी चार्ट में एक सपोर्ट बनाने के लिए तुम्हें बस ये देखना है कितनी बार उस जगह से मार्केट घूमी है, तुम्हें तीन चार पॉइंट्स अगर तुम्हें दिख रहे हैं उसे कनेक्ट कर दो, वो सपोर्ट बन जाएगी। नाउ अगेन फिर से देखते हैं, ये मार्केट चल रही थी ऐसे जा रही है, क्योंकि तुमने देखा होगा चार्ट कैसे भी चलती है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा बना दिया तो इतना सिंपल होगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो बताऊंगा मैं। बट फिलहाल ऐसे समझो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तक तुमने देखा डिमांड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सॉरी अप ट्रेंड को एंड डाउन ट्रेंड को। नाउ लुक इनटू इट, तुमने देखा कि यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, मतलब तुमने सबको कनेक्ट किया, एक सपोर्ट का एक जोन बना दिया, ये तुम्हारी डिमांड जोन। अब तुम्हें एक बात तो पता है कि जब प्राइस यहाँ कहीं पे होगी, जब भी आगे भी जाकर जब भी इस जगह पे आएगी, तुम यहाँ पर बाय तो कर सकते हो, बिकॉज यू नो कि यहाँ से नीचे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बार पास्ट में यहाँ से घूम गया, विच मीन्स यहाँ से नीचे जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कोई जोन है जहाँ पे हर बार नए बायर्स आ जाते हैं, बायर्स यहाँ से बाय करना शुरू करते हैं। नाउ दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई कि तुम्हें कहाँ एक्चुअली बाय करने की जरूरत है। अब फिर से देखते हैं इस चीज को, तुमने एक जोन बनाया है, तुमने एक जोन बनाया है, डिमांड जोन बना के सोचा है, मार्केट करंटली यहाँ पे चल रही है, तो तुम बाय करोगे क्या, नहीं करोगे, तुम्हारे तुम्हारे एरिया में नहीं पहुंची अब तक, तुम वेट करोगे, अगर ये स्टॉक यहाँ तक घूम कर आई जब, तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, यहाँ पे एंट्री लूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से फिर से घूमेगी मार्केट। नाउ तुम्हारा प्लान क्या, ट्रेडिंग प्लान, मुझे यहाँ एंट्री लेनी है, एग्जिट कहाँ करनी है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो बात की बात है। फिलहाल समझो हाउ सपोर्ट जोन एक्ट्स एंड हेल्प्स यू। तो ये तुम्हारा सपोर्ट जोन है, विच मीन्स ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिमांड जोन। वाई, क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ती है, यहाँ से हर बार प्राइस बढ़ रही है, हर बार फ्रेश बायर्स आ रहे हैं, बाय कर रहे हैं। अब रेसिस्टेंस देखते हैं, मार्केट जब भी ऊपर जा रही थी किसी एक जगह से बार बार नीचे आ रही है, तो तुम देख रहे हो कि हर बार यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है। तो हर बार किसी एक जगह से मार्केट नीचे आ रही है, इस केस में तुमने क्या आइडेंटिफाई किया, यहाँ से मार्केट घूम गई, यहाँ से मार्केट घूम गई, ऊपर आई बट फिर से घूम गई इसी जगह से, ऊपर आई बट फिर से घूम गई उसी जगह से, मतलब यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस है, इस एरिया में कोई रेसिस्टेंस है। तुमने सारी जगह को कलेक्ट किया, टाइक मतलब पॉइंट से पॉइंट को कनेक्ट किया, एंड देन यू हैव मेड अ सप्लाई जोन। सप्लाई क्यों बोल रहे थे, मतलब सेलर्स बेच रहे हैं ना, प्राइस कैसे नीचे आ रही है, जब सेलर्स बेचते हैं चीज़ों को तो सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं, विच मीन्स कि ये ऊपर की जो जगह है वो सप्लाई जोन है, मतलब सेलर्स की जोन है, हर बार यहाँ पे नए सेलर्स आते हैं प्राइस नीचे ले जाते हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर मार्केट ऐसे जा रही है, प्राइस कहीं यहाँ पर है, तुमने जोन आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये वाली जोन है जहाँ से रेसिस्टेंस है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, तो तुम यहाँ पर बाय करोगे क्या, कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सपेक्ट यहाँ तक जा सकती है। लेकिन अगर ये यहाँ पर है ऑलरेडी, यहाँ तक पहुंच चुकी है, तो तुम बाय करोगे क्या, नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है बहुत कम चांसेस है कि ये इसके ऊपर निकलेगी, ज्यादातर चांसेस है कि ये नीचे चली जाएगी, मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है इसके नीचे जाने की है, तो यू वोंट बाय इन एट दिस पोजीशन। ओके, अब तुम्हें समझ आया तुम्हें एंट्री कहाँ पर लेनी है, कहाँ बाय करनी चाहिए, कहाँ नहीं बाय करनी चाहिए, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थ्योरी से। अब तुम एक मार्केट में दो चीजें भी बना सकते हो, ऐसे समझो, ये ऐसे जा रही थी, बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ये ऊपर जा रही थी, ऐसे चल रहा था और यहाँ कहीं रुका है, तुमने क्या देखा, अच्छा यहाँ पर बार बार यहाँ से प्राइस घूमी है, कौन सी जोन है ये, सपोर्ट जोन है, बार बार प्राइस यहाँ से नीचे चली जा रही है, कौन सी जोन है, कौन सी जोन है, बोलो बोलो, कंफ्यूज्ड हो, सप्लाई जोन है, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे जाती है। तो तुम्हें आइडेंटिफाई क्या करना आ गया, तुम्हें सपोर्ट जोन बनाना आ गया, डिमांड जोन बनाना आ गया तुम्हें, सॉरी डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, दोनों चीजें तुम्हें बनानी आ गई, रेसिस्टेंस बनाना आ गया और सपोर्ट बनाना आ गया। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो भी बताओ, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके,
नो कोई कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं है. नो. Also, you can always get back and like revise all these videos, okay? So don't worry about it. But still, I can answer all the questions. So, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम्हें ढूंढना आ गया है चार्ट में. अब क्या बचता है? लेट्स सी आज की टॉपिक कितनी थी. ट्रेंड्स, कंसोलिडेशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. आज इतनी चीजें. चलो मैं एक चार्ट पे तुम्हें जाकर दिखाता हूँ. मैं एक चार्ट पर जाकर दिखाता हूँ तुम्हें एक बेसिक सा आइडिया देने के लिए. अभी तुम्हें ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं. अभी तुम्हें लगेगा वो कितनी सारी चीजें चल रही हैं, कंफ्यूजन होगी. तो अभी तुम्हें इन जनरल दिखाता हूँ मैं. चलो ये एक्चुअल मार्केट की चार्ट दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें. अब तुम्हें क्या कुछ दिख रहा है ये कि क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो दिख रहा है क्या हो रहा है. यहाँ से स्टार्ट है. अगर यहाँ हाई बनाया इसने, यहाँ पे लो बनाया इसने. पहले वाला लो यहाँ था, हायर लो. ऊपर है ये वाला लो. अगेन अगला लो कहाँ है? और ऊपर है. अगला लो कहाँ है? मतलब हायर लो अगेन. अगला लो फिर से हायर लो है. अगला लो फिर से हायर लो है. चलो अब हाई, ये वाला हाई है, हायर हाई. ये हाई है, हायर हाई. और फिर आगे अभी मार्केट जा ही रही है. इसके आगे एक और हायर हाई बनाएगी. तो तुम्हें दिख रहा है ये कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है? एनी आइडिया? अप ट्रेंड है. अब ट्रेंड गुड. अप ट्रेंड. दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई इन रियल मार्केट कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड क्या चल रही है मार्केट में. मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से काफी नीचे से जा रही है. प्राइस यहाँ पर क्या थी? 20,302 रुपीज़ थी. अभी प्राइस कितनी है? 36,000 तक जा चुकी है. 16,000 ज़्यादा जा चुकी है प्राइस. मतलब प्राइस ऊपर जा रही है. अप ट्रेंड है ये. अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम्हें एक बेसिक आइडिया दिख रहा है. ये लाइन क्या ड्रॉ कर रखी है, क्या चल रहा है? चलो देखते हैं. दिख रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है? साइडवेज चल रहा है सब कुछ. मतलब बार बार यहाँ से मार्केट घूम रही है, बार बार घूम रही है. ये क्या है? ये क्या है? सपोर्ट है, सपोर्ट जोन. सपोर्ट है. बार बार यहाँ से मार्केट, बार बार यहाँ से क्या हो रही है मार्केट? नीचे, ऊपर नहीं जा पा रही है. ऊपर भी जा रही है, यहीं से घूम जा रही है, यहीं से घूम. तो ये क्या है? रेसिस्टेंस. माइक म्यूट कर लो जिसके भी माइक से नॉइज आ रही है. ये रेसिस्टेंस है. तो तुम्हें दिख रहा है रियल मार्केट में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. जहां ऊपर से बार बार प्रेशर आ रहा है, घूम जा रहा है, वो रेसिस्टेंस है. जो तुम्हें ऊपर नहीं, व्हाट इज रेसिस्टेंस? जो तुम्हें ऊपर जाने नहीं दे रहा है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. एंड व्हाट इज सपोर्ट? जो तुम्हें गिरने नहीं दे रहा. यहाँ से मार्केट गिर नहीं पा रही. क्लीन कर देते हैं थोड़ा. या यहाँ से मार्केट गिर नहीं पा रही, यहाँ से नीचे नहीं जा पाई. क्यों? क्योंकि घूम गई. यहाँ से भी नीचे नहीं जा पाई, घूम गई. यहाँ से हर बार सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से रेसिस्टेंस चल रही है मार्केट में. समझ में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसके थ्रू ट्रेडिंग कैसे लेते हैं, इसके इससे कैसे हेल्प मिलता है सही जगह घुसने में और एक सही जगह निकलने में, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ, क्योंकि हमें चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है. 22 डेज टोटल चलने हैं ये सारी चीजें. एंड स्टेप बाय स्टेप चीजें समझनी है सो दैट एब्जॉर्ब कर सको. ओके क्योंकि ये सारी चीजें न्यू है बिल्कुल तुम्हारे लिए. तो ये तुम्हें समझ आ गया कि अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तुम्हें ये समझ आ गया डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तुम्हें ये समझ में आ गया अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होती क्या है, कंसोलिडेशन किसे कहते हैं, साइडवेज को कंसोलिडेशन कहते हैं. यूजुअली तुम्हें ट्रेड किस में करनी है? अप ट्रेंड्स में करनी है. डाउन ट्रेंड को अवॉइड करना है, साइडवेज डेज को अवॉइड करना है. सप्लाई जोन क्या होती है बता दिया. डिमांड जोन क्या होती है तुम्हें समझ में आ गया. तो जब भी तुम न्यूज़ में देखो मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट ओवर दिस लेवल, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस यही है बार बार वहां से घूम गई थी वो. रेसिस्टेंस क्या होती है वो बता दिया. आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं उस चीज़ को, वो बता दिया तुम्हें. अब इसके ऊपर क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी क्या होगी वो भी विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट क्लास. एंड इसके आगे भी और कुछ टॉपिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे. ओके इस वाले में नहीं. ये सारी चीज़ें क्लियर है बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं है. तुम्हें ये भी, तुम ये भी सोच रहे हो कि मे बी ऐसी क्यूरियोसिटी आती है, मुझे तो आती थी बहुत, तुम्हें भी आती होगी कि व्हाट इज दिस स्क्वायर एंड रेड एंड ग्रीन. ये सारी चीज़ें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. इसे क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये क्या बताती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे. डोंट वरी अबाउट इट, डोंट गेट कंफ्यूज. वन एट अ टाइम लेकर चलो बस. डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है आज सारा सब कुछ क्लियर है. कुछ कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो. सर एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बताएं. सपोर्ट ऐसे फिर से बता दूं, सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन. जोन बता दूं. यस सर. ओके वे.
देखो साउंड ये बहुत ज़रूरी है। मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ। आई गेस कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से उनका हो गया वेट। हंटर एक बार उन्हें टेक्स्ट कर दो। कनेक्टिविटी इशू आ रहा है क्या भैया का? वेट कर लेता हूँ। हम्म, रियली सॉरी, कनेक्टिविटी इशू। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। एक बार कंफर्म करना, आवाज़ आ रही है ना मेरी? आ रही है भैया। आ रही है, ओके गॉट। तुमने पूछा था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन। ओके, लेट्स सी कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से घूम गई, वापस ऊपर गई, फिर सेम जगह से घूम गई, वापस ऊपर गई, इसी जगह से घूम रही है। जब तुमने देखा कि मल्टीपल टाइम्स एक जगह से ही मार्केट घूम जा रही है, घूम जा रही है क्या मतलब है? नीचे जा रही है ना। नीचे जा रही है का क्या मतलब है? नीचे कैसे जाती है? सेलर्स ले जाते हैं, सेल करते हैं, तभी नीचे जाती है मार्केट। प्राइस कब नीचे जाती है? जब ज़्यादा सप्लाई हो, सेलिंग होती है, तब नीचे जाती है। तो जब भी यहाँ से मार्केट घूम जा रही है, मतलब तुमने क्या आइडेंटिफाई किया? अभी मैंने क्या बताया, रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? जो भी चीज़ तुम्हें ऊपर जाने ना दे। मतलब ये ऊपर भी तो जा सकती थी ना, नहीं जा पाई। यहाँ से कोई प्रेशर आया, ये नीचे घूम गए। यहाँ से भी ऊपर जा सकती थी, नहीं जा पाई, कोई प्रेशर आया, नीचे घूम गई, नीचे घूम गई, हर बार नीचे घूम रही है। तुमने आइडेंटिफाई किया ये जोन कौन सी है? एक रेसिस्टेंस है। एक रेसिस्टेंस का एरिया है ये। मतलब यहाँ पर से मार्केट हमेशा घूम जाती है, नीचे चली जाती है। तो तुम, अगर प्राइस इस जगह के आसपास होगी तो तुम बाय करोगे क्या? बताओ। नो सर। नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम्हारा गोल क्या? तुम यहाँ बाय, अगर तुम बाय कर रहे हो, तुम बाय क्यों करते हो? तुम चाहते हो प्राइस ऊपर जाए ना। तुम क्या चाहते हो? जब भी तुम बाय करो, अगर तुमने यहाँ बाय किया है, तुम चाहते हो प्राइस ऊपर जाए, तभी तुम्हारा प्रॉफिट होगा। बट यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं क्या? ज़्यादा नहीं है, हर बार घूम जा रही थी। यहाँ पर सेलर से बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर जब भी प्राइस आती है, मार्केट जब भी यहाँ पर आता है तो क्या होता है? वापस नीचे चला जाता है। तो वहाँ पर बाय करने का कोई मतलब नहीं है ना, वहाँ से नीचे चला जाएगा। तो तुम्हारा तुम्हारा आइडियली तुम्हें क्या करना था? तुम्हें यहाँ बाय करना था, तो ऊपर जाना चाहिए था, तब तुम्हारा प्रॉफिट होता। बट हुआ क्या? तुमने यहाँ बाय किया और यहीं से नीचे चला गया, तुम्हारा तो लॉस हो गया ना। व्हाई वुड यू बाय नियर द रेजिस्टेंस जोन? नहीं करोगे। तो रेजिस्टेंस इसलिए तुम्हें हेल्प करती है, वो क्रूशियल जगह बताती है एक चार्ट के अंदर, एक प्राइस की, कि इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है, तो तुम्हें वहां पर नहीं बाय। अब सपोज इन सारी चीज़ों की नॉलेज होती ही नहीं, बिल्कुल तुम्हें कोई आइडिया नहीं होता सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तुम्हारे किसी फ्रेंड ने बोला यार स्टॉक मार्केट से मैंने इतने पैसे कमा लिए, तुम भी कमा सकते हो। तुमने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किसी से टिप्स लिया, बताओ किस पे लूँ, किस पे लूँ। उसने बोला इस वाले पे ले लो।
तुमने उस कंपनी में कहीं पर भी जाकर बाय कर, तुमने बस खोला और उस कंपनी में बाय कर दिया, वो चला गया नीचे, एंड देन नाउ यू आर अब्यूजिंग योर फ्रेंड एज वेल एज स्टॉक मार्केट कि वो गैम्बलिंग है, नीचे चली जाती है, कुछ भी होता है, कभी भी हो सकता है। नो, तुम्हें आइडिया नहीं था बस। अगर तुम्हें आइडिया होता तो तुम्हें दिखता कि वो जो प्राइस जिस जगह पे अभी है वो एक रेसिस्टेंस जोन है, तुम्हें वहां पे नहीं बाय करना चाहिए था। आइडियली तुम्हें वेट करना चाहिए था कि जब भी अगर ये नीचे कहीं आती है सपोर्ट जोन तक, तब मैं बाय करूंगा, सो दैट अगर ये फिर ये ऊपर जाएगी कहीं पर भी तो मैं बेच दूंगा। क्यों? क्योंकि आइडियली तुम्हें प्रॉफिट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, जहां भी बाय कर रहे हो उससे प्राइस कहाँ जाए, ऊपर जाए। समझ में आ रहा है रेसिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, नॉलेज भी क्यों इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। वैसे ही सपोर्ट यस सर। देखो, वैसे ही सपोर्ट देखो, प्राइस यहाँ पर थी, नीचे आई, यहाँ से घूम गई, फिर ऊपर कहीं गई, फिर से नीचे आई कभी, यहाँ से फिर घूम गई, फिर ऊपर कहीं पे थी काफी टाइम तक, फिर नीचे आई, फिर घूम गई। तो तुमने देखा कि यहाँ से हर बार घूम जा रही है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स है, प्राइस कौन ऊपर ले जाता है, कैसे घूम रही है, घूमने का मतलब क्या है, हर बार ऊपर चली जा रही है, ऊपर कौन ले जाता है, बायर्स ले जाते हैं, मतलब इस एरिया में बहुत सारे बायर्स हैं। अगेन इस जगह तक जब आई घूम गई, बहुत बायर्स हैं, यहाँ आई फिर से घूम गई, तुमने क्या किया, तुमने स्ट्रेट फॉरवर्डली एक जोन अपने लिए ड्रॉ कर लिया कि ये वाली जो जोन है यहाँ पर एक सपोर्ट है, मतलब जब भी मार्केट इसके क्लोज होगी तब मैं बाय कर सकता हूँ, क्योंकि एक सेफ जगह होगी मैं बाय करने के लिए, क्योंकि आइडियली क्या होना है मार्केट को, यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से नीचे नहीं जाएगी क्योंकि गई नहीं, हमेशा बहुत सारे बायर्स यहाँ पे हैं, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो तुम यहाँ पर बाय कर सकते हो, और जब ये ऊपर जा रही है तब तुम सेल कर सकते हो कहीं पर भी जहाँ पर भी तुम्हें लगे कि इनफ प्रॉफिट है मेरे लिए। तो सपोर्ट जोन का किस काम आता है ये समझ में आ गया तुम्हें, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, दोनों चीजें किस चीज के काम में आती है वो समझ आ गया, क्लियर? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? सर जैसे अभी तो आपके फ्लो चार्ट में लाइन एकदम स्ट्रेट बन रही है। हाँ जी, लाइन स्ट्रेट। देखो मैं तुम्हें रियल मार्केट में दिखाता हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो मैं अभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बता रहा हूँ, अब इसमें चीज़ें और ऐड होंगी सेशन बाय सेशन, कि अगर कोई चीज़ थोड़ी ऊपर नीचे है वो, अब तुम्हें ये लाइन दिख रही है क्या, मैंने एक तिरछी लाइन बना रखी है, दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है क्या तुम्हें, ये ऐसे एक लाइन यस जा सर। रही है, वो क्या है? अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, सपोर्ट रेसिस्टेंस ऐसे है, सपोर्ट रेसिस्टेंस तिरछी भी हो सकती है, वो मैं आगे के सेशंस में तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी तुम्हें सपोर्ट ऐसे तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, चार्ट में हर बार हर सिचुएशन में कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसे मिक्सअप नहीं करते हैं चीज़ों को, तो यस सर। फिलहाल के लिए ऐसे समझो, तुम्हें एक आइडिया तो मिल रहा है ना कि क्या सपोर्ट होती है और क्या रेसिस्टेंस होती है। ये पूरी जगह क्या है, यस सर। कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन है, ये साइडवेज जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर एक बन रही है तुम्हारी इसकी सपोर्ट की, यहाँ पर क्या है, एक रेसिस्टेंस है, तुम्हें इन दोनों की ऊपर यहाँ पर अगर है तो तुम्हें बाय नहीं करना ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से नीचे ही आनी है। कितने दिनों का है ये जरा देखते हैं, वेट, देखो नीचे देखो, मई के आसपास है, जुलाई तक का टाइम है, बीच में कंसोलिडेट, मई से जुलाई के बीच में ये कंसोलिडेट कर रही थी, सपोर्ट रेसिस्टेंस, जहां से मार्केट बार बार टर्न होकर नीचे आई थी वो रेसिस्टेंस है, जहां से टर्न होकर ऊपर गई थी वो सपोर्ट है। इसके अलावा दूसरे दिखा देता हूँ तुम्हें, यहाँ भी दिख रहा है तुम्हें, निफ्टी में भी दिख रहा है तुम्हें क्या चल रहा है। देखो अब मैंने तुम्हें ड्राइंग पढ़ाने पर मैंने तुम्हें क्या बताया, कैसे बताया, मैंने तुम्हें ऐसे बताया, एस्थेटिकली इतने अच्छे से तो कभी जाएगी नहीं ना ऑब्वियसली, ये कोई ड्राइंग तो चलेगी, बिल्कुल जितना ऊपर ले गया हूँ मैं उतना ही नीचे आएगी, इतना इतना एक्यूरेटली तुम्हें ऐसा ही दिखेगा, तुम्हें इतना इजी नहीं दिखेगा कि ये ऐसे बिल्कुल जा रही है, तुम्हें ट्रेंड थोड़ी ऊपर नीचे दिखेगी, ये देखो दिख रहा है। अब तुम्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है, बेसिक सब ब्रेन लगाओ, लो पे थी, आगे की जो लो है हायर लो बनी, यहाँ लो थी, इससे ऊपर गया, एक हाई बनाया, फिर वापस नीचे आ गया, हायर लो बनाया अगेन, फिर से ऊपर गया, एक हायर हाई बनाया, फिर से नीचे आ गया, हायर लो बनाया इसने, फिर से ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, फिर से नीचे आया, एक और हायर लो बना, ओवरऑल तो ये ऊपर ही जा रहा है, हायर लो बना रहा है, फिर से एक हाई बनाया इसने,
फिर से एक लो बना यहाँ पर जो पहले वाले लो से ज़्यादा ऊपर था, और उसके बाद अभी कहाँ है, यहाँ, मतलब फिर से एक हाई बना रखा है इसने, हायर हाई। और क्या चल रहा है इसके बाद, कंसोलिडेशन चल रही है, दिख रहा है तुम्हें, इसे क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन चल रही है। तुम्हें क्या करना, अब तुम कहोगे कि अच्छा ये तो यहीं से घूम गया है, ये तो यहीं से घूम गया है, तो फिर मैं यहाँ पर बना दूँ। वो कैसे बनाओगे, वो टाइम फ्रेम क्या होती है, ये हम कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इससे नीचे तो एक बार भी नहीं गई काफ़ी टाइम से, ये तुम्हारी हर बार यहाँ से ऊपर चलेगी, इससे नीचे नहीं जा पाई, सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा था, इस लाइन से ऊपर नहीं जा पाई, ये हाई थी, यहाँ से ऊपर नहीं जा पाई, मतलब वहाँ रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये ब्रेक हुआ, और फिर ये अभी ऊपर, अब इसे ब्रेकआउट को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को कैसे ट्रेड करते हैं वो बाद में, हमारे पास बहुत क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अभी मैं बीच की चीज़ों को मैं उठाकर बताऊंगा, तुम कंफ्यूज बैठोगे, इसलिए फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है वो तो क्लियर है ना तुम्हें, उसको कैसे यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी उसको ट्रेड करने के लिए कैसे यूज़ करना है, विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मार्केट में तुम्हें कैसे दिखती है, साइडवेज डेज एंड अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ओके, क्लियर। हेलो, यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है, फिर आज यहीं क्लोज करते होंगे, कल सेम टाइम।